आप सभी को जानकारी है कि 29 नवंबर और 6 दिसंबर को श्रम मंत्री और एनएसी के राष्ट्रीय नेताओं कमांडर अशोक राव जी, वीरेंद्र सिंह रजावत जी, पीएन पाटिल जी और रमेश बहुगुणा जी के साथ वार्ता में पेंशन बढ़ोतरी पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद जूम मीटिंग में आम सहमति से 10 दिसंबर से दिल्ली में होने वाले आंदोलन और आमरण अनशन को स्थगित किया जा चुका है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई थी कि भले ही दिल्ली आंदोलन स्थगित करा जा रहा है, पर देश भर में सांसदों से मिलने, सभाएं एवं बैठकें कर पेंशनरों को संगठित और जागृत करने का कार्य जारी रहेगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके। इसी क्रम में पेंशन मुद्दे पर संसद में रोज प्रश्नों की बौछार हो रही है। पक्ष विपक्ष के सांसद श्रम मंत्री को पेंशन मसले पर घेर रहे हैं। इसी की ताज़ा रिपोर्ट इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर दें। एनएसी के पदाधिकारी अपने अपने सांसदों से मिलकर पेंशनरों की आवाज़ संसद में उठाने की अपील कर रहे हैं। इसका व्यापक असर देखने को मिला है, जहां सुप्रिया ताई सुले ने हर बार की तरह इस बार भी यह मसला संसद में उठाया। That the EPS 95 pensioners have given money which is lying with the government. They don't get the money that was committed to them. Now, in a pension, for years, it's been a decade. I'd like to quote, unfortunately, he's no more with us, but Honorable Arun Jaitley ji, when he was the finance minister, had committed to the EPS 95 people to get the money that they deserve. It's their own pension money, but they never got it. So I don't want this scheme also to go in the same way, because we've had a history. So I hope that this Investors Education and Protection Fund, since you're calling a pension and a protection fund, is something very similar. तो AIMI के असुद्दीन ओवैसी, CPI के डॉक्टर जॉन बिट्रास, BJP के नरेश बंसल, कांग्रेस की JB माथेर हेशम ने लोकसभा और राज्यसभा में पेंशन बढ़ोतरी पर सवाल पूछे, तो EPFO की ओर से श्रम मंत्रालय का रटा रटाया जवाब मिला, जो कई वर्षों से दिखाया जा रहा है। यह सेल्फ फंडेड स्कीम है। न्यूनतम पेंशन 2014 से 1000 करने पर 960 करोड़ का व्यवहार पड़ा है, जिसको बजटरी सपोर्ट से पूरा किया जाता है। पेंशन बढ़ाने के कई संगठनों की डिमांड आई हैं। एक अन्य प्रश्न पर EPFO का कहना है कि 2000 से पेंशन निधि घाटे में चल रही है। इन उत्तर से यह स्पष्ट है कि यह एक से उत्तरों में तिथि और नाम बदल दिए जाते हैं, भाषा वही है, उत्तर वही रहता है। पेंशन का जो फार्मूला दिया गया है वह झूठा है, उसमें कई पेच हैं। डॉक्टर जॉन बिट्रास के प्रश्न में पॉइंट B और C, जिसमें 1000 से कम और 4000 से ज़्यादा पेंशन पाने वालों की संख्या पूछी गई थी, उसका उत्तर नहीं दिया गया है। वर्ष 2000 से निधि घाटे में बताई जा रही है, जहां पिछले 40 वर्षों में शेयर मार्केट का इंडेक्स 465 गुना, सोना 41 गुना और चांदी 32 गुना बढ़ गई, पर EPFO का निवेश घाटे में है। इसका दोषी कौन है? देश में इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, उनकी सलाह लेने की बजाय EPFO हायर पेंशन के केस में करोड़ों रुपए खर्च करके 16 वकीलों की फौज खड़ी करके पेंशनरों की आवाज़ दबा देता है। गवर्नमेंट बॉन्ड की बजाय सही निवेश किया गया होता तो लाखों करोड़ का कॉर्पस कई गुना बढ़ जाता और पेंशन बढ़ाने के लिए किसी बजट सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। गलत निवेश के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। इसी बीच कई सांसदों ने पत्र लिखे हैं। छत्रपति संभाजी नगर के सांसद संदीपन राव भुमरे जी ने 7 दिसंबर को श्रम मंत्री को पत्र लिखा। गुजरात से दिल्ली पहुंचे NAC के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री नीमूबेन से मुलाकात कर श्रम मंत्री से पेंशन बढ़वाने की अपील की। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी पूरन सिंह ने मुलाकात कर श्रम मंत्री से बात करने का आग्रह किया। विभिन्न दलों के सांसद भी पेंशन बढ़ोतरी के लिए श्रम मंत्री से मिल रहे हैं। इसकी शुरुआत 29 नवंबर को हो गई थी, जब कोल्हापुर के कांग्रेसी सांसद छत्रपति साहू महाराज और डिंडोरी नासिक के सांसद भास्कर मुरलीधर बंगरे ने श्रम मंत्री से मिलकर पेंशन बढ़ाने की अपील की। 13 दिसंबर को महाराष्ट्र के 5 विपक्षी सांसदों
अमरावती से बलवंत भाऊ वानखेड़े, नांदेड़ से रविंद्र चौहान, जालना से डॉक्टर कल्याण काले, नासिक से राजा भाऊ वाजे, लातूर से सांसद डॉक्टर शिवाजी करले के नेतृत्व में श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के पास पहुंचे और उन्हें पेंशन बढ़ोतरी के मसले पर घेरा। सांसदों ने पेंशनरों की समस्याएं बताकर इस मसले पर अभी तक कोई कार्रवाई न करने पर रोष जताया। श्रम मंत्री ने उन्हें शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने श्रम मंत्री, प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों, पुलिस कमिश्नर को उनके आश्वासन पर आंदोलन स्थगित करने का लेटर भेज दिया था, परंतु आश्वासनों के बीच आंदोलन धीमा न पड़ जाए इसलिए देश भर में सभाएं जारी हैं। कमांडर साहब ने दक्षिण राज्यों में पेंशनरों को संगठित करने का कार्यक्रम बना रखा है। आप सब भी तैयारी रखिएगा। अगर वायदे के मुताबिक मांगे नहीं मानी जाती हैं तो अब की लड़ाई निर्णायक होगी। पर श्रम मंत्री से वार्ता के बाद राष्ट्रीय सलाहकार पीएन पाटिल जी ने जो सूचनाएं दी और वार्ता का डिटेल बताया, साथ ही शासन स्तर पर जो कार्रवाइयों की सूचना मिल रही है, उससे तो यही लग रहा है कि अब की विजय निश्चित है। बात ये स्पष्ट है कि हमारा काम सीरियसली चल रहा है। ये हमें इस तरीके से हमें विश्वास है कि हमारा काम सही ढंग से चल रहा है। आज हम 6 घंटे बैठे थे, उसी समय मिनिस्टर की अगले ही रूम में तकरीबन 3 मीटिंगें एक के बाद एक हुई, वो इसी विषय पे थी और हम लोग देख रहे थे कि वहां पे बिल्कुल माहौल गंभीर था। हम जब राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे मैडम से मिले तो उन्होंने भी यही कहा कि आपके काम में हम सभी व्यस्त हैं, ये वॉर फुटिंग पे चल रहा है। अभी मिनिस्टर का ये कहना था, आदरणीय मंत्री जी का, कि आप आंदोलन मत करो। मैं जानता हूं, मुझे भी गिल्टी लगता है जब बूढ़े लोग आंदोलन करते हैं, तो आप आंदोलन मत कीजिए, मैं आपका काम कर रहा हूं। आपको काम चाहिए या आंदोलन चाहिए? वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।